हाईकोर्ट के बाद अब जिला न्यायालय में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में एक बार फिर भाजपा से जुड़े अभिभाषकों में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि वे लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सर्वोपरि मानकर समर्पण भाव से काम कर रहे थे, लेकिन जब सरकारी वकीलों के मनोनयन की बात आई तो उनका नाम हटा दिया गया। इस फैसले से वे हतप्रभ और निराश हैं। अधिवक्ताओं ने स्थानीय सांसद विवेक नारायण शेरजेवलकर को एक ज्ञापन सौंपते हुए उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की है। बस दूर से ही करो ना, प्रणाम करने दो, भैया प्रणाम करो, दूर से राम राम करो। इसमें ऐसा है कि हाईकोर्ट में जो नियुक्तियां हुई थी कुछ समय पूर्व, और एक सूची आई थी 19 लोगों की, उसके बाद एक 10 लोगों की सूची दोबारा से आई, तो उसमें जो भाजपा समर्थित कार्यकर्ता है उनकी अपेक्षा की गई, और उसके बाद अभी एक सेशन कोर्ट में सूची आई। तो उसका जो पहले सूची आई थी हाईकोर्ट में, उसका हमने संगठनात्मक दृष्टि से सभी ग्वालियर के वरिष्ठ लोगों को अवगत कराया था कि इसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा हुई है। तो उन्होंने कहा था आप अपना वो जानकारी दे दीजिए और आप लोगों को ज़िले में जो सूची आएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसमें आपका सामंजस्य किया जाएगा और वहाँ आप लोगों को समायोजित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो ज़िले की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो अभी सूची आई है जिला सत्र न्यायालय में शासन की, तो उसमें भी भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को उसमें नहीं लिया गया, और सभी जो है भाजपा से गैर भाजपा के लोग आए हैं। इसके विरोध के रूप में हम लोगों ने आज सांसद जी को अपना विरोध व्यक्त करते हुए कि एक ही ऑफिस के सारे लोग जो आए हैं वो पूरे एक ही ऑफिस से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं, तो उसका विरोध करने के लिए आज हम सांसद जी के पास आए और हमने विरोध स्वरूप अपना ज्ञापन सांसद जी को दिया है कि हमारा विरोध उचित नेतृत्व तक पहुँचाया जाए। लेकिन वो भी अब बीजेपी में है। नहीं, बीजेपी देखिए, ये जो काफ़ी दिन से ये लोग इस बात को उठा रहे हैं, संगठन के सामने भी उन्होंने उठाई है। जो वकीलों की नियुक्तियां हुई हैं उनमें इनका मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित या ऐसे लोग जो पहले भी काम करते रहे हैं, उनका कहीं इसमें नाम नहीं है। किस तरह से इनका चयन हुआ इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं है। मेरा मानना ये भी इन लोगों ने कहा कि ऐसे कई लोगों की नियुक्ति हुई है कि जो हाई कोर्ट में जिन्होंने कभी जिनका कोई काम करने का अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, उनको कोई अनुभव नहीं है, ऐसी कई तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आज उसी का ज्ञापन इन लोगों ने मुझे यहाँ पर दिया है। मेरा भी मानना है कि अगर इस तरह अभिभाषकों की नियुक्ति में अगर सतर्कता नहीं बरती गई तो शासन का पक्ष कमज़ोर होगा और ये शासन के हित में नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसका और भी देख रहा हूँ, मैं और भी इसका परीक्षण करूँगा और फिर संगठन से भी इस बात तक उठाऊंगा कि अगर इस तरह वकीलों की नियुक्ति में जिस तरह कहा जा रहा है वो हो रहा है तो वास्तव में शासन के हित में नहीं है। तत्काल इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और ये जांच भी होनी चाहिए कि वास्तव में ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोपों में क्या तथ्य है, और ये आरोपों में अगर तथ्य है तो तत्काल कार्रवाई कर इसको सुधारने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सर, जिस ऑफिस की बात की जा रही है मोदी के ऑफिस की, वो भी अब बीजेपी में है। नहीं, बीजेपी और भाजपा का और कांग्रेस का मतलब इसमें नहीं है। मतलब क्या है, जो शासन का पक्ष जो न्यायालय में रखा जाता है उसमें अगर इस तरह के लोग आ जाएं जिनका कोई पहले से ही पूर्वाग्रह हो या पहले से वो काम कर रहे हों, तो शासन का पक्ष ठीक से कहाँ रखा जाएगा। मूल मुद्दा तो ये है, भाजपा और कांग्रेस का मुद्दा तो नहीं है। मुद्दा ये है कि शासन का पक्ष न्यायालय में ठीक तरह से रखने के लिए क्या करने की ज़रूरत है और किन लोगों को वहाँ पर नियुक्त करने की ज़रूरत है, ये मुख्य मुद्दा ऐसा मेरा मानना है। सर, जिसकी सरकार होती है उसी के समर्पित वकीलों को बनाया न कि शासकीय अधिवक्ता की परिपाटी रही है। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि भाजपा का हो या कांग्रेस का, मुख्य मुद्दा ये है कि शासन का पक्ष न्यायालय में ठीक से रखा जाना चाहिए। और जिस तरह की भाजपा के हमारे कार्यकर्ताओं का और वकीलों का आरोप है कि इस तरह के लोग नियुक्त हुए हैं कि जो वास्तव में शासन का पक्ष ठीक से नहीं रख पाएंगे या उनके कोई इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, इस बात की मैं कोशिश करूँगा।